पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया क्रिएटिन क्या है और क्रिएटिन कैसे आपकी बॉडी में बनता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हमको क्रिएटिन लेना चाहिए, कितने ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए और कौन कौन क्रिएटिन ले सकता है। हाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है देव। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अब शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है क्रिएटिन किनको लेना चाहिए और कितनी डोज लेनी चाहिए। तो यदि आप बिगनर हैं तो आपको क्रिएटिन स्टार्ट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है, एक ऑप्टिमल वे जो होता है कि यदि आप बिगनर हैं तो क्रिएटिन को कुछ शुरुआत के 4-5 दिन 20-20 ग्राम के अमाउंट में लेना शुरू करें ताकि वो लोडिंग हो सके आपकी बॉडी में। लोडिंग से मेरा मतलब मैंने आपको बताया था, यदि आपकी क्रिएटिन का लेवल यहाँ पर है, आपका क्रिएटिन का लेवल यहाँ है और आपकी बॉडी में अवेलेबल यहाँ पर है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अपनी बॉडी में क्रिएटिन को लोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्रिएटिन लोड करना पड़ेगा। तो शुरुआत के 5-4 दिन मैं 20-20 ग्राम क्रिएटिन लूँगा ताकि वो मेरी बॉडी में लोड हो सके। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप लोग यदि आप डेली भी लेते हैं तो भी धीरे धीरे क्रिएटिन लेवल पूरा हो जाएगा, बट ये सिर्फ ऑप्शनल है, ठीक है। तो क्रिएटिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप शुरुआत के कुछ दिन 20 ग्राम ले सकते हैं, 5-5 ग्राम करके, यानी 5 × 4, 5 चौके 20 करके आप ले सकते हैं शुरुआत के 4 से 5 दिन। इसके बाद आपको मेंटेनेंस पे जाना होगा, यानी आप डेली 3 से 6 ग्राम या 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन ही लेंगे ताकि आपकी बॉडी का जो क्रिएटिन लेवल है वो मेंटेन रह सके। एक चीज़। दूसरी बात ये, यदि आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो आप पहले मेक श्योर करें कि आप, यदि आप फीमेल हैं तो आप कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं है, क्योंकि किसी प्रेग्नेंट लेडी को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। दूसरा, यदि आपकी पहले से कोई किडनी इशू है देन इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप क्रिएटिन ना लें, क्योंकि उससे आपके को हार्म करने के चांस बढ़ जाते हैं। हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए, तो बेहतर होगा कि आप क्रिएटिन ना लें। अब दूसरी बात, क्रिएटिन लेना क्यों है, फिर से बताता हूँ। जब भी आप कोई फुल पोटेंशियल पर या हाई एक्सप्लोसिव मूवमेंट कर रहे हैं तब आपको क्रिएटिन की नीड होगी। कौन कौन ले सकता है? कोई भी एज का आदमी ले सकता है, बस 18 साल से ऊपर हो। ऑल्सो जो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हो, जो पावर लिफ्टिंग कर रहा हो, या फिर जो वर्कआउट में हो, जिम करता हो, या जो रनिंग कर रहा हो, वो कोई भी आदमी क्रिएटिन ले सकता है। सबसे मेन सवाल कई लोगों का जो ये रहता है वो ये है कि हमें क्रिएटिन वर्कआउट से पहले लेना चाहिए या वर्कआउट के बाद लेना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि यदि आप क्रिएटिन वर्कआउट के पहले लेते हैं तो वो ज़्यादा असर करेगा, या आप वर्कआउट के बाद लेते हैं तो वो ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में क्रिएटिन रुका रहता है। और कईयों का मानना है कि आप वर्कआउट के पहले करते हैं तो आपकी बॉडी में उसकी लोडिंग होने पर आप अच्छा वर्कआउट कर पाते हैं। आई विश के मैं आपको ये किसी अच्छे बेहतर तरीके से भी समझा पाता, बट आई विल ट्राई कि आपको फिर भी समझ आए। मेरे ओपिनियन में या मेरे ख्याल से आपको क्रिएटिन वर्कआउट के बाद लेना चाहिए। रीज़न है क्योंकि जब आप क्रिएटिन लेते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल जो है, जब आप क्रिएटिन लेते हैं वर्कआउट के बाद तो आपने जो कार्ब्स लिए हैं, जो खाना खाया है, जो डाइट ली है, उसकी वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा और आपकी बॉडी में क्रिएटिन प्रोटीन जो है जाएगा। उसी दौरान जब आपने क्रिएटिन लिया है तो वो कार्ब्स और प्रोटीन के साथ जो है मिक्स होकर, या कार्ब्स और प्रोटीन के साथ ही आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व होगा, ठीक है, आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से ऑब्जर्व होगा। लेकिन यदि आप वर्कआउट के पहले लेते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत यह है कि आप यदि वर्कआउट के पहले लेते हैं तो वो तुरंत आपकी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो, आपकी बॉडी के अंदर जाने में और उसके बाद ऑब्जर्व होने में उसे टाइम लगेगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसे वर्कआउट के बाद लेते हैं। तो या तो आप 4 से 5 घंटे पहले लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर आप वर्कआउट के बाद लें ताकि आपकी क्रिएटिन के लेवल बढ़ सकें। तो इन सिंपल टर्म्स, यदि आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो वर्कआउट के बाद लें। कोई आपसे पूछे कि क्या रीज़न है तो उसे आप सीधा बोल सकते हैं कि बॉडी में ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व वर्कआउट के बाद होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है और उसकी वजह से जब आप कोई भी कार्ब्स या फिर
प्रोटीन लेते हैं, जब वो ऑब्जर्वेशन होता है उसका आपकी बॉडी में, उसी दौरान आपका क्रिएटिन भी ऑब्जर्व होता है ज़्यादा बेहतर तरीके से और आपके क्रिएटिन लेवल बढ़ते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि यदि आप वर्कआउट करते हैं या आप नहीं भी करते हैं, लेकिन यदि आप क्रिएटिन ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, तब भी आपको क्रिएटिन के लिए तब भी आपको डेली कम से कम 3 लीटर से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। 5 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है कईयों के लिए कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। और पानी पीने के भी तरीके होते हैं, तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि पानी को एक ही बार में गल्प आउट ना करें। पॉसिबल है तो उसे सिप्स में लेकर पिए या फिर थोड़ा थोड़ा ग्लास में करके पिए या थोड़ा थोड़ा घूंट में करके पिए, क्योंकि पानी एक बार पीने से भी आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपको इस बारे में जानना है तो आप अगली वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं या मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी यदि आपको वीडियो समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा यदि कोई भी शिकायत या दिक्कत हो आपको या कुछ बात करनी हो। इससे अलग थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि आप लोग यहाँ तक रुके हुए हैं।